जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हम इंसान दिखते हैं? क्या बात। शादी ब्याह हो मुसलमान के यहाँ तो मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े अक्सरियत जानवर बन जाती। जानवर अल्लाह अकबर कबीरा। कोई खुशी का मौका आए उस मौके पे भी इंसान नहीं रहते हैं। आवारगी तबाह का हमारा आलम यह है कि औरतें बिल्कुल बेपरवाह बेलगाम, इन्हें एहसास तक नहीं है कि ये औरत हैं या कुछ और हैं। और ये बच्चे तो बेचारे ना इनको हाल का पता है, ना मुस्तकबिल का, ना माजी का, अभी भी घरौंदा बना रहे। देखिए नहीं, देखिए सामने देखिए। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। अल्लाह अकबर, क्या बात। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुनिया तुम्हारी मौत का इंतजार नहीं, सामान तैयार कर रही हो। तुम ख्वाबे खरगोश के मजे लेके सो रहे हो। इस दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ डालिए, आपसे बड़े बड़े फिरौन पैदा हुए इस दुनिया में। बड़े बड़े महलों के मालिक, बादशाह ने जमाना गुजरे हैं। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, कारून, सुना है नाम? नहीं सुना है? अब सुन लीजिए, इनका अंजाम भी सुना कि नहीं सुना? पूरा मदरसा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क हो ना, तब भी उतनी बादशाहत नहीं हो सकती जितना फिरौन की थी। जब जब किसी इंसान ने अपनी औकात भुलाई है ना, तो खुदा की लाठी उसकी कमर पे ऐसी पड़ी है ना, झूलता रहा है, कम वक्त झूलता रहा। हो सकता जाने के बाद आप दो चार बातें सुनाएं मेरे पीठ पीछे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम यही है, वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज से पूछ करके इलाज करे। और ये भी आप याद रखें, डॉक्टर मर्ज का दुश्मन होता है, मरीज का नहीं। अगर डॉक्टर मरीज का दुश्मन हो जाए तो अस्पताल खाली नहीं हो जाएंगे, सब लोग कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एक मुस्लिह, एक आलिम, एक जिम्मेदार, दीन का दाई गुनहगार का दुश्मन नहीं होता है, गुनाहों का दुश्मन। अगर टेबलेट देने से आदमी का इलाज होता है तो उसे इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, और इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो, इलाज हो जाए तो चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब मरीज का मर्ज लाइलाज हो जाए और इस स्टेज पे पहुंच जाए कि बगैर बाईपास सर्जरी किए हुए इसके दिल का ब्लॉक ओपन नहीं होगा तो फिर चीर फाड़ करना ही पड़ेगा। अपनी जुबान में कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। हमारे उलमा ने इतनी जन्नतें दिखा दी हैं, इतनी जन्नतें, बेटा सोते सोते जन्नत देखता रहता है। हमारे शोरा ने खूब दिखाया हौसला, एक बार सुभान अल्लाह करो ना, 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे, 10 पेड़ लग जाएंगे। जमीन है तुम्हारे पास जन्नत में, अपने नर्सरी से पेड़ खरीद लाइए, और आपके मदरसा के एरिया में आपकी 1 सेंटीमीटर भी जमीन ना हो तो कहां लगाएंगे पेड़? पड़ोसी के खेत में। अरे पेड़ लगाने के लिए खुद की जमीन तो चाहिए ना, और जब आपकी जमीन खुद की नहीं है तो पेड़ खरीद करके लिए घूमते रहे पूरे फैजाबाद जिला में।
जो लोग ये तुमको दिलासा देते हैं, ढारस बजाते हैं, एक बार कह लो ना सुभान अल्लाह तो 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। उस कहने वाले से पूछ लो आपके कितने लगे हजरत, आपने कितने पेड़ जन्नत में लगाए, जरा उसका प्रूफ तो दे दीजिए मुझे। इससे पहले कि तुम मरो ओ बदरसा के लोग, इससे पहले तुम्हें मौत आए, ऐसा दुनिया में कोई अब तक पैदा नहीं हुआ है जो मरे नहीं। सबको मरना है, सबको मरना है। चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, बदरसा के बाजार में सबसे बड़ी दुकान हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आप चलते हो, बंगला खूबसूरत आपका हो, सैकड़ों आपके साथ लड़ने फिरने वाले हो ना, जब मलकुल मौत आता है ना तो सबकी पैंटें गीली हो जाती बेटो, हमने देखा है। तो इसलिए जरा अपने आखिरत की फिक्र करो। कब्र में किसी का बाप किसी के साथ नहीं जाता है, हमको आपको अकेले अपनी अपनी कब्रों में जाना है। और कब्र बॉडी नाप कर बनाई जाती है, जैसे ना मराना आदमी उसकी डेड बॉडी को नापा जाता है, फिर उसी हिसाब से कब्र की खुदाई की जाती है। हमने कब्र में जेब, उसमें कफन में जेब भी नहीं देखा, लगता है यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास एक जेब इधर है, एक इधर है, एक सामने वाले, एक अंदर शरीफ में, एक इस तरफ तशरीफ रखती है। इतनी जेब तो 5 तो हमारी सदरी शरीफ में और 2 कुर्ते शरीफ में है, लेकिन कफन में कोई जेब आपने देखी है? और मदरसा वाले जो ऐसा कफन बनाते हो जिसमें के रख दे बेटा, रख दे। अगर मदरसा वाले ऐसा कफन बनाते हो ना अपने मुर्दों का जिसमें 10-5 जेब, तो हमको थोड़ा तसल्ली कर लेंगे यार मदरसा वाले कम से कम इतना ठीक काम कर रहे हैं कि मरने वाले के कफन में जेब तो लगाते हैं, ज्यादा ना सही 2, 4, 10, 5 लाख रुपया तो ठूस ठूस के ले ही जाएगा अपनी कब्र। लेकिन हमने ये पूरे मुल्क का सर्वे किया, कफन में जेब नहीं होती। गोया इस बात का अलार्म होता है दुनिया के लोगों, तुम कुछ लेकर नहीं जा सकते हो। और इस दौर में अभी बुढ़ा मरा नहीं है ना, सिर्फ हिचकियां बनी हुई है कि चाबी निकालनी शुरू कर देते हैं लोग। चाबी निकाल लो, बुढ़िया मरने वाली है तो जेवर उतार लो, फटाफट सारा काम कर लो, इससे पहले किसी मौत आए जिसके हाथ जो लगे ले। ये हो रहा है। अभी एक लेख मैंने पढ़ा था, बड़ी सच्चाई भी मबनी था। एक बेटा अपने भाइयों का हक मारने के लिए उसने स्टाम्प मंगवाया और मंगाने के बाद जेब में रखा और पूरी तहरीर लिखवा ली थी वकील से कि अब्बा के इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद उनका अंगूठा लगवा लेंगे इस पे। जिंदगी में मौका नहीं मिला, सारे भाई साथ में रहते थे, बाप का इंतकाल हुआ तो देखा यार अब तो कफन पहना दिया गया, कब्र में उतारा जाएगा इसको, तो सारे लोग देखेंगे क्या करें, कैसे करें, कैसे बाप की प्रॉपर्टी हथियाएं अकेले। तो सबसे आखिर में कब्र में उतरा बेटा, सब निकल आए तो आखिर में उतरा और बहुत हिसाब से अपना कुछ ऐसे दामन उमर फैला करके चुपके से अपने जेब से कागज निकाला और अपने बाप का अंगूठा लगाना ही चाहता था। मलकुल मौत वहीं आएगा, मिस्टर तुम्हारा भी वक्त आ गया है। अभी हाथ पकड़ा ही था कि उसकी डेड बॉडी पर बेटे की लाश तड़प तड़प करके मर गई। ये हालत है साथ। माफ कीजिएगा, मेरे पास कोई खुशफहमियों की जन्नत नहीं है और ना मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं क्या तकरीर करता हूं क्या नहीं करता हूं। पूरे मुल्क में तकरीर करता हूं और ऐसी ही करता हूं, अपनी मस्जिद में भी करता हूं, ऐसी ही करता हूं। तो इसलिए मदरसा के लोगों, मरने से पहले जरा अपनी अकल ठिकाने करने का। अगर तुमने मस्जिद जिन्नातों के लिए बनाई है कि जिन्नात आएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर तुमने मुसलमानों के लिए बनाई है, और अगर तुम मुसलमान हो तो तुम बेशर्मी का ड्रेस उतार करके इंसानियत का लिबादा ओढ़ कर जब भी मस्जिद का मुअज्जिन तुम्हें हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा लगाए ना, तुम सारे कारोबार छोड़ करके चुपचाप चले जाओ अल्लाह की दहलीज़ करम पर अपनी पेशानी नियाज के सजदों को लुटाने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बड़े ठीक ठाक हैं, अभी चले जाइए, कोई 15 या 20 दिन का अरसा गुजरा है, बलरामपुर के इलाके में घाघरा का जो इलाका है साइड का, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और ये घाघरा किनारे जो लोग आबाद है ना, उतरौला के आसपास की जो आबादी है ना, 5-5 दिन लोग पानी में डूबे हुए थे, पेड़ों पे बैठे थे, पेड़ों पे, और तलाश कर रहे थे कोई हमें एक लुकमा खाना ला के दे जाए। जिनके घर डूब गए, घर नया किस चक्कर में है। अल्लाह की यहाँ देर है, देर अंधेर नहीं है। और उसकी लाठी जब पड़ती है ना, इतनी खतरनाक पड़ती है, संभलने का मौका नहीं देती है, संभलने का मौका नहीं देती है। हमारे दोस्त मौलाना बैतुल्ला ने कहा, हज़रत 15 दिन हो गए हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, घरों में पानी, सड़कों पे पानी, खेत में पानी, खलियान में पानी, खुदा ने दान की फसल नहीं काटने दी, सब वापस ले ली। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का है, तेरे बाप का एक जर्रा नहीं है, एक जर्रा नहीं। इंसान सोच ले, तेरे बाप का एक जर्रा नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन व आसमानों की बादशाह। इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके और शैतान की तरह बाल रखा करके और गाल को लाल लाल करके शादियों में निकलने वाले नौजवानों, बड़ा शौक चल रहा है ना, बिल्कुल लड़कियों जैसे आधा तो अतवार इकट्ठा करते हैं कि हम यूं चलेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे मटकेंगे। सब तो तुमने कर लिया है, मिलके दुआ करो, या अल्लाह ये औरत बनना चाहता था, जो इसके बस में था वो इसने कर लिया, और जो इसके बस में नहीं उसे तू कर दे। इसे पता तो चले कि औरत बनने का मजा क्या है। 9 महीने पेट में जब बच्चे रखने पड़ते हैं ना, तब पता चलता है कि एक माँ का रुतबा क्या। जब वज़े हमल के दौर से एक औरत गुजरती है तो मालूम पड़ता है कि इसे दूसरी जिंदगी मिली। हे बेटे, हमारे नौजवान जो है ना, ऐसे बन के निकलेंगे, चाहे किसी दोस्त की शादी हो, पड़ोसी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाता है, ऐसा नाचता है, ऐसा पूछो मत। और यूं आड़े टेढ़े बाल कटवा करके, हम तो बचपन में देखते थे, कोई चोर पकड़ा जाता ना मजदूर, तो पुलिस उसके सर के अंदर, बाल के अंदर 2-3 सड़क बना देती थी, ताकि पूरा गांव जाने कमीना चोट्टा है ये चोर चोर। कितने शौकीन हमारे नौजवान लोग बन गए हैं कि खुद ही चोर की अलामत अपने सर में ये दिल बना लेंगे, इसी दिल में तीर घुसा लेंगे। पगलो, अपने रब का शुक्र मनाओ, शुक्र जिस रब ने तुझे पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह कहता, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद, हमने तुझे करामत और बुजुर्गी का ताज पहनाया है। तुझे एहसास नहीं है? हूरों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, परियों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। तो फिर ये आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाने का क्या सेंस है दोस्तों? मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। ओ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में मुब्तला कर रखा? कभी कुरान पढ़ के तो देख जालिम, ये कुरान तेरी हिदायत के लिए आया था, तेरे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए नहीं आया था।
घर में कुरान रखा है ना, माँ पढ़ती है, बदबख्त ना बेटा पढ़ता, जालिम ना बाप पढ़ता है, ना बहनें पढ़ती हैं। आवारगी तबाह का हाल ये है, मोबाइल की दादी अम्मा लेकर के घर में हर शख्स पगलाया हुआ है, हर शख्स, बच्चा भी पगलाया है और बुढ़ा भी कभी पगला गया और जवानी पगला गया। पूरी रात पूरा दिन इस कौम का ये हाल है। और तुम तरक्की करोगे मुल्क में, दुनिया तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगी मार करके। इंतजार कर लो, इंतजार। अगर सुधरे नहीं ना तो दुनिया सुधार देगी। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में मुब्तला कर रखा है? वो रब जिसने तुझे पैदा किया तो बहुत ठीक बनाया। जिस शक्ल में चाहा रब ने तेरी शक्ल बनाई। आपको अपनी खूबसूरती का यकीन नहीं आता है? कभी शीशा सामने रख लो, अपने जमाले जहां आरा को देखो और गधे को देखो, कुत्ते को देखो, खंजीर को देखो और फिर अपने आप को देखो। कुछ एहसास होता है? मखलूक वो भी है, मखलूक आप भी हैं। आपने कौन सा नेक काम किया था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा तेरा बना दिया है? तूने कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह तुझको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन गुजर रहे थे रास्ते से अपने मुरीदों के साथ में, तो एक कुत्ते को देखा। कुत्ते ने पता नहीं क्या कहा, बस वो बैठे और बैठे जोर से रोने लगे बायजीद बुस्तामी। मुरीदों ने कहा, हजरत इस कुत्ते ने क्या कह दिया, क्यों रो रहे? फरमाते हैं, इस कुत्ते ने मुझसे ये कहा कि बायजीद बता, तेरी कौन सी नेकी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया? मेरा कौन सा गुनाह था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? फरमाते हैं मुरीदों, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं कुत्ते को क्या जवाब दूं? आप बताइए, आपने कोई एहसान किया था इस्लाम कि आपके माँ की पेट में आपकी शक्लें रब ने इतनी अच्छी बनाई है ना? किस लिए बनाई? कोई एहसान था आपका? नहीं, महज अपने करम की बुनियाद पे अल्लाह करीम ने तेरी शक्ल बड़ी खूबसूरत बनाई है। और जानते हो, अगर ये नाक ना, नाक शरीफ बजाय यहाँ के अल्लाह यहाँ पेशानी पे फिट कर देता तो आप कैसे लगते? अगर एक बल्ब आपका फ्यूज कर देता अल्लाह, आप कैसे लगते? अंधों को देखा ना आपने, कानों को देखा नहीं देखा, लूले लंगड़ों को देखा है ना? अगर नहीं देखा तो बम्बई जाइए तो हाजी अली तशरीफ ले जाइए, पड़े रहते ना यहाँ से वहां तक लंबे लंबे, उनको देख करके कुछ सबक हासिल कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने तेरे जिस्म के आज़ा सलामत रखे हैं। ये लूले लंगड़े अंधे गूंगे बहरे ये कोड़ी है जिनको खुदा ने इस मर्ज में मुब्तला कर रखा है। कम से कम इस बात का तो अपने रब के दहलीज पर शुक्राना अदा करने चला जाए। पूरी दुनिया में कुफ्र इस बात की तैयारी में है कि मुसलमान का नामो निशान मिटा कर रख दिया जाए। ईसाई, यहूदी, आतश परस्त, जरतुश्ती, नास्तिक, अधर्मी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, ये सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। गोया की एक जबान 32 दांतों के बीच में महफूज है और उस जबान की जिम्मेदारी बनती है किस तरह से अपने आप को 32 दुश्मनों से बचाए। ऐसे मुसलमान तेरी जिम्मेदारी बनती है, दुनिया के दुश्मनों से तू अपने और अपनी कौम का तहफ्फुज कैसे कर सकता है? तुम एक बाबरी मस्जिद को रोते हुए लेकर के बैठे हुए। चलिए पंजाब आपको दिखाते हैं, लुधियाना, चंडीगढ़, राजस्थान में, अजमेर शरीफ में 300 मस्जिदें हैं जिसमें से 200 मस्जिदों में अब तक ताले लगे। पंजाब में 3000 मस्जिदें लगभग हैं जहां घोड़े, गधे और खिंजीर पाले जाते हैं।
लोगों ने अपना गैरेज बना रखा, गैरेज। तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम तो भदरसा में रहते हैं। भदरसा में रहने वालों, हमने गुजरात का वो मॉडल भी देखा है 2002 का, जिन जवान बच्चों के सामने उनकी माओं के साथ रेप किया गया था, जिन भाइयों के सामने उनकी बहनों के साथ जिना किया गया था। अब तक वो बच्चे ऐसे हवाओं में देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। 2002 और ये 2022, 20 साल से उनको जिंदगी का शौक गुम हो गया कि हम हैं, इंसान हैं भी कि नहीं। जो नजरों ने उनके देखा है ना, देखने के बाद उन्होंने होश और हवास खो बैठे। पूरा पूरा शहर तबाह हो गया। बड़ी प्लानिंग के साथ घरों को आग लगाई गई। माओं के पेट से तलवार के जरिए से पेट चीरकर नुत्फे जो पलवान चढ़ रहे थे, पेट से बच्चे निकाल करके उन्हें यूं उछाल करके और तलवार की नोक पे रोक के मारा गया है। कौन थे वो? हम थे और आप थे, जिन्हें मारा गया। होश नहीं आता है और आप। गुज़िश्ता 5-7 साल में कई लोगों की ज़बानी हमने सुना, पड़ोसियों के जो गैर लोग हैं, उन्होंने अपने मुस्लिम पड़ोसियों से क्या कहा जानते हो? जब आप पाकिस्तान जाने लगे ना तो अपना मकान हमको दे दीजिए। इसी शहर फैजाबाद है, कहाँ कारखाने में मस्त है। दुनिया के नजदीक आपका मकाम सिर्फ जूता साफ करने का। ये बात नोट करके रखें, आने वाले 10 साल के अंदर दुनिया में सिर्फ 2 कैटेगरी रहेगी, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। एक बहुत मालदार की कम्युनिटी रहेगी और एक बहुत गरीब की। ये जो पिछला तबका है ना, जिसको हम मीडियम तबका कहते हैं, ये गुम हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हाई फाई रहना चाहते हो या उस भिखारी के दर्जे में रहना चाहते हो जो लोगों के जूतों में पालिश करे, जो गुलामी की जंजीरें अंग्रेजों के दौर में इंसानों के हाथ में पड़ी थी, उसकी तैयारी की जा रही है। ये तैयारी हो रही है। 313 मैदाने बद्र के मुजाहिदीन के औलाद की तादाद आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे 2 अरब 25 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं। पूरी दुनिया के इंसानी आबादी का टोटल हिसाब 7.5 अरब है। 7.5 इंसान है दुनिया में। इसमें से 2.25 अरब की तादाद सिर्फ मुसलमानों की है। गोया दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, मगर हर 5वां मुसलमान पुलिस का मुखबिर है, दलाल है, दलाल। वक्त देख के बोला करें सुना कीजिए। हमारी तकरीर में तो ना नारे लगाइए ना बोला कीजिए, चुपचाप सुनिए। हमें ये नहीं शौक है कि आप नारे लगाएं तो हमको खुशी हो गया। बैठे, चुप आप बैठो, सुनिए। अच्छा बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ जाओ भाई। बहुत ऊंची बात कही, सुनो खाली, बोलो ना, तो हम सबके सामने ना करें, नहीं बोलो ना, थोड़ा खामोश है तो सुन ले। आज जब दूसरे मौलाना आएंगे तब बोल लीजिएगा, आज हमें बोले जी। दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। तकरीबन 57 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत करता, 57 मुल्कों पे।
मगर ये 57 मुल्कों के मुसलमानों की कंडीशन ये है, लाचार, मजबूर, बेबस, जलील, रुस्वा। ये कैसी कैफियत है मुसलमानों की। अपने शहर में देख लें आप, कितने इज्जतदार हैं गैरों के नजदीक। ना मुस्लिम बच्चियों को, माओं को पता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। जिस गली से गुजरे ना हमारी बच्चियां, बहनें, माएँ ऐसे ओटले बैठी रहती बेपर्दा, दरवाजे के सामने जो ये ओटला बना ना, ये ऐसे बैठी रहेंगी। कुछ शर्म है, गैरत है, हया है तुम्हें? ये ओटले इस काम के लिए नहीं कि औरतें आके यहां बैठे। मेरे नबी फरमाते अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत कीमती चीज कहां रखी जाती, मुझे ये बताइए? ओटले पे, गली कुचे में, सड़क बाजार में, चौराहों पे, जिस दुकान में देखें मुस्लिम कौम के औरतों की कतार लगी हुई है। क्या शौहर मर गया है या भाइयों के जनाजे निकल गए हैं? ये सारी जिम्मेदारियां मुस्लिम औरतों के सर पे आ गई हैं कि पूरे दिन बाजार में दुकानों को आबाद रखे। क्या उस घर के लोग मर गए हैं या उनके दिमाग की नसें ढीली हो गई हैं? जो भी कीमती चीज होती इंसान उसे छुपा कर रखता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जमरद, याकूत, मोती कहां रखे जाते हैं? तिजोरी में छुपा के रखे जाते हैं। आप किसी सुनार की दुकान पे जाइए ना, तो छोटी छोटी जो है जेवरात की चीजें हैं ना, वो ठीक है, आप 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए। और ज्यादा कीमती जेवर आपने लेना है ना, तो फिर वो सब एक एक लेकर के अपने पास रखेगा, फिर ड्रॉ में रख देगा उसे। फिर अंदर जाएगा, ताला कुंजी लेकर के फिर वो अपना लॉक खोलेगा और फिर लॉकर से निकाल करके कीमती चीज। अब देखिए इसको पता चला कि जो सबसे कीमती चीज होती है साथियों, वो बहुत छुपा के रखी जाती है। और मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। मतलब ये कि इसे और ज्यादा छुपा कर रखा जाना चाहिए। किसी दुकान पे जाए, हलवाई की मिठाई बनाने वाले की दुकान पे, एक मिठाई जो पैक की हुई रखी है बहुत कीमती, उस पर चमचमी चढ़ी हुई है, फिर बॉक्स में बंद है, फिर शीशे में बंद है। और एक मिठाई है चाशनी वाली जो ओपन खुली हुई रखी है। मक्खियां किस पे बैठेंगी? खुली वाली पे ना। आप तवज्जो कीजिए, अगर ये सच है और यकीनन सच है कि मक्खियां खुली हुई मिठाई पे बैठती हैं, तो क्या ख्याल है आपका जो औरतें खुले तौर पर बेपर्दा, बेशर्मी, ढिठाई के साथ में इस तरह गली बाजार, चौक को आबाद करती हैं, दुकानों को आबाद करती हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ रखते थे। एक सहाबी आए जिनकी आंखें नहीं थी, हजरत उम्मे मक्तूम, दोनों आंखें में रोशनी नहीं थी। नबी की बीबियां बैठी हुई थी, आका ने फरमाया अपनी अज़वाजे मुत्तहरा से पर्दा करो, पर्दा। अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह इनके तो आंखें नहीं है, इनके तो आंखें ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया तेरे पास तो आंखें हैं। अगर इस सहाबी के पास आंखें नहीं है कि देख नहीं सकते तुझे, तो तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम तो देखती हो मर्दों को। पता चला मर्दों का गैर महरम औरत को देखना भी हराम है और औरत का गैर महरम मर्द को देखना भी हराम है। ये कौन सिखाएगा अपनी बच्चियों को? अब एक नई बला चली है, बर्थडे मनाने वाला। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं ना,
हम सभी सब देख करके तकरीरें बनाते हैं। इतनी मेहनत के साथ कमाया हुआ पैसा, अब केक लाएंगे, फिर मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती सुलगाएंगे बेटे, चंद लोगों को बुलाएंगे और फिर मोबाइल पे एक ट्रैक चलेगा, आपका जन्मदिन मुबारक, आपको हजारों साल आप जिए, लाखों तेरा बाप जिए हजारों साल, ठेका लगा तुमने। इल्मे इलाही में ये बात मुकद्दर है किसको कितने दिन जिंदा रहना है। वल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त से एक सेकंड पहले नहीं आएगी, बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। इसलिए रात के अंधेरों में जुर्म करने वालों और दिन के उजाले में अय्याशियों के जार जरिए लुत्फ अंदोज होने वालों, इस बात का यकीन रखो, जो अल्लाह तुम्हें उजाले में देखता है वो अल्लाह तुम्हें अंधेरे में भी देखता है। जब उसकी पकड़ आती है ना तो उसका इरशाद यारी वकार इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो अपने बंदों को ढील बहुत देता है। पतंग उड़ाने वाले को देखा है ना, जब पतंग उड़ाता है डोरी ढीली, उड़ाया जा रहा, बहुत उड़ गई ना ऊपर एकदम। कभी कभी ऐसा होता है इतनी छोटी दिखती है, कभी वो भी गुम। अब वो अपनी औकात भूल जाए, इतना ऊपर उड़ जाने के बाद मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो वो पागल है कि नहीं पतंग। इसलिए कि डोरी जिसके हाथ में ना वो यूं एक झटका देता है ना, ऐसे तड़पती भी नीचे आती, देखा मैं पतंगों। इसलिए वो बिल्डिंगों में रहने वाले, बहुत अच्छा कारोबार करने वाले, मर्सिडीज कारों में घूमने वालों, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। तेरी जिंदगी के डोर कुदरत के हाथ में है। जब तेरा वक्त आ जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। फरिश्ते अजल 500 फरिश्तों को लेकर के तुम्हारी रूह निकालने आता है। 500 फरिश्तों, अकेले नहीं आता मलकुल मौत। आका फरमाते हैं जो फरिश्ते मलकुल मौत के साथ आते हैं ना, वो पहले मुर्दे को दबा के रखते हैं, हाथ पैर। कैसे बकरा वकरा ज़बह करते हैं तो 4-5 लोग नहीं पकड़ते हैं, कोई अगली टांग पकड़ता है, कोई पिछली टांग पकड़ता है, कोई मुंडी दबाता, कोई इधर खींच के यूं रखता है, कोई उसके कमर पे यूं रखे हुए पैर, कोई या गर्दन पे यूं रखे हुए। फिर भी कभी कभी राजस्थान का बकरा आ जाए ना तो सबको उठा के फेंक देते हैं। जान आसानी से नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से निकलती है। वो जो फार्मी मुर्गी होती है ना, वो अकेले आदमी ज़बह कर लेता है, ऐसे एक ही हाथ से पंख, डंग, मुंडी, चोंच पकड़ा ऐसे, बिस्मिल्लाह, कहानी खत्म। और टेनी मुर्गा जो होता है देसी वाला, जरा आप ऐसे आसानी से ज़बह करके दिखाइए ना, वो पंजा मार मार के आपको जख्मी कर देगा और चिल्ला चिल्ला के आसमान से होता नहीं। मैं 2-4 की तरह बात कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं पेश करता, जो बाउंसर जाए अकेले आप नहीं ज़बह कर सकते उसे। जान आसानी से नहीं निकलती जनाब, फरिश्ते आके दबोच के रखते मरने वाले को। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर ये फरिश्ते मरने वाले को दबोच कर न रखते तो तुम देखते कि मौत की शिद्दत से, दर्द और कर्ब से मरने वाला जंगलों में भागता फिरता। आप देखते हैं यार, ये आदमी चुपचाप लेटा हुआ अपने चारपाई पे, ये गया 1 मिनट में ये हुई मुट्ठी गया। ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाता है, फरिश्तों ने दबा कर रखा है। और जब रूह निकालता है मलकुल मौत, पूरा घर पों होने लगता है ना, तो वो रूह लेकर के मेन गेट पे खड़ा होता फरिश्ते अजल। वो कहता है, घर वालों, इसके किस्मत की एक भी रोजी हमने एक दाना नहीं छीना, जितना खाना इसकी तकदीर में लिखा था खा चुका। मैंने इसकी जिंदगी की एक सांस नहीं छीनी थी, जितनी सांसें मुकद्दर थी वो ले चुका।
मैंने एक कतरा पानी इसके मुकद्दर का नहीं छीना, जितना पीना मुकद्दर था वो पी चुका, और तुम इस पे रोते हो। अरे मुझे इस घर में फिर आना है, आज इसको लेके जा रहा हूं, कल तुम्हें लेने आऊंगा, तैयारी करके रखना, मुझे बार बार इस घर में आना है, इसलिए इस पे मत रो, ये तो मेरा काम से, तुम्हारी फिक्र करो मियां जी, तुम्हारी फिक्र करो। ये मलकुल मौत कहता है, रूह निकालने के बाद मेन दरवाजे पे रूह लेके खड़ा होता है। मौत से किसको रुस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी, इंतजार कीजिए, घड़ियां वो साथ वो वक्त आ जाए और फिर आप भी बेदस्तो पा हो करके। ऐसे तो 1 रुपया अल्लाह के नाम पे नहीं निकलता बेटों से। कोई चंदा उंदा करने चला जाए ना, तो अरे इनका तो काम ही चंदा करना है। नाच में, गाने में, कव्वाली में, ढोल पे, नगाड़े पे, और क्या नाम है, जोड़ वाली कव्वाली कि एक तरफ मैडम रहे, एक तरफ दूसरे साहब रहे, और रात भर अय्याशी बेहयाई की बातें करें। फलाने खान साहब सठिया गए हैं, उनकी तरफ से 5000, वो दूसरा पगला गया खान साहब, वो अंसारी साहब पगला गए, उनके दिमाग की बत्ती गुल हो गई मरदूद की, इतना रुपया उसकी तरफ से मैडम को, कव्वाला साहबा को। बुद्धू मियां सुन लो कान खोल करके, खरी खरी सुनाने की मेरी आदत है। अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा कीजिए, और बैठ के अखबार चाटने वालों, दैनिक जागरण की दुम तक पढ़ लेने वालों, मतन हाशिया बैन सुतूर, मजाल है कि कोई एक पेज छूट जाए। बैठेंगे चाय के होटल की दुकान पर, अगर 50 आदमी है ना, तो 50 में 40 मुसलमान हैं। फुर्सत इसी कौम को है, बेवकूफ। बेशक हक है। और फिर ये बात करेंगे तो वाशिंगटन में बैठे हैं, BBC लंदन के रिपोर्टर हैं ये, और उसको बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और टोनी ब्लेयर, तेरी सुनता कौन है बुद्धू मियां, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। तेरे घर की मुर्गी तेरी नहीं सुनती है, तो वहां बैठ करके वाशिंगटन में बात करता है। ऐसा लगता है शायद सियासत यही पैदा होती है, इसी होटल पे, चाय की दुकान पे। देखते रहे, कभी कभी तो जूते कर जाते हैं, अपने अपने मौके को साबित करने के लिए जूतक पैदा हो जाती है। काय को बुद्धू भी। मस्जिदों के अंदर जब जोलियां फिराई जाती है ना बेटे, ऐसे मुंडी डाल लेते हैं कि 5 रुपए ना देने वाला, बड़ी मुश्किल से, अगर झोली फिराना ज्यादा चालाक होता ही वैसे, उसके कान में लाके बजाता, तुम वक्त जाओ, अरे जा जल्दी नालायक, कुछ तो निकाल। तो बड़ी मुश्किल से आंखें मीच मीच करके अंदर ही चेक कर लेता है 5 का सिक्का है कि 2 वाला है। फिर बेटा यूं चुपके से मुट्ठी बदले सोना डालना है, यूं डालेगा तो कोई देखने ना पाए। हाँ हज़रत, बेशक अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। मैं कोई अपनी तरफ से रिवायत नहीं पेश करता, मैंने भी हदीस नहीं पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, इसे कोई ज़ईफ ही नहीं कह सकता है। उठा ला ये कुरान, हम आयत निकाल के बता देंगे आप। ये 4था पारा है। तुम्हें हरगिज हरगिज नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। बेशक बेशक। और तुम जो कुछ भी डालते हो चुपके से, तुम जो कुछ भी डालते हो अल्लाह खूब जाता तुमने डाला क्या इसमें, अल्लाह जानता तुमने क्या डाला। लोगों के कपड़े खरीद कर रखे होते ना 2-3 साल पुराने, अब इसका चलन नहीं है, ज़कात में दो, ज़कात में दो, इसको ज़कात में दे दो, गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। गरीब इसीलिए बना हुआ है कि जिस कपड़े का चलन बंद हो जाए वो ज़कात में निकाला जाए उसे। कितना चालाक आदमी यार इंसान, कितना बदमाश हो गया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया।
ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। हलू एक जानवर है, जानवर। मुफस्सिर फरमाते हैं ये कोहे काफ में रहता है, 7 समंदर का पानी पी लेता है दिन भर में। कितना? 7 समंदर का पानी पीता है एक दिन में, 7 जंगलों की घासें खा जाता है। जब शाम को सोने का नंबर आता है तो करवड़, अरे कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। अल्लाह ने कहा ये इंसान भी उसी जानवर की तरह है, दिन भर ठूस ठूस के खाता रहता, बकरी का चक्कर कचर 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 खाता है, पान बीड़ी सिगरेट पूड़ी फचा फच। बेटे 100 रुपए की पूरी खा जाएंगे और 5 रुपया अल्लाह की राह नहीं चलाया। जैसी तेरी नीयत है ना वैसे अल्लाह बरकत देगा तेरे। एक अभी मुंह से खत्म नहीं ना पूरी हुई, दूसरी फिर ठूस ले। अब बड़े एक्टिंग से ऐसे फाड़ेंगे। दो पूड़ियां हो, देखा मैंने, एक छोटी बच्चा होती है, दूसरी अम्मा होती है, दोनों दो बड़े को फाड़ते फिर छोटे को उसमें डालते हैं। ये झकाझोर करते रहते हैं, यूं मिलाते रहते हैं ऐसे। तब फिर बड़े एक्टिंग, जैसे कौवा नहीं चोंच खोलता है ऐसे यूं को डालते हैं, लगता कोई बहुत बड़ी नेमत खा रहे हैं। ये हाल हमारी कौम का है। मस्जिदों के दरवाजों पे अक्सर भिखारी मुसलमान आते हैं। जितने मंगते हैं ना, मंगतों में अगर 100 मंगते हैं तो 100 में से 70 मंगते मुसलमान हैं। ये हमारी कम्युनिटी है, हमारी कौम है मुस्लिम। अगर आप जैसा कि 37 करोड़ की आबादी मुसलमानों के हिंदुस्तान में है, तकरीबन 37 करोड़ में कोई 2-4 लाख आदमी बहुत मालदार है। उन्हें मालदार नहीं कहते हैं, दुनिया यही कहती है भिखारी कौम का एक मालदार। जो कौम बहुत गरीब है उस गरीब कौम का एक मालदार है। इस तरह से लोग कहते हैं। जो दुनिया टिप्पणियां करती ना आपके बारे में, उसे सुना कीजिए, गौर किया कीजिए लोग क्या तासुर रखते हैं आपके बारे में। शादी का मौका आ जाए तो जितने नौजवान है ना, ये सब बेटे सट से घुस जाएंगे जहां औरतें खाना खाती हैं, खाना खिलाने के लिए। जैसे कितनी बड़ी खिदमत करने जा रही है। बदतमीज। पहले औरतों को औरतें खाना खिलाती थी, अब औरतों को मर्द खाना खिलाता है। नौजवान बच्चे बदतमीजी करने जाते हो, बेशर्मी करने जाते हो, गैरतें तुम्हारी मर गई हैं। पहली बात तो इस्लाम में कोई बारात है ही नहीं। क्या बात है। कोई बारात नहीं है। बड़ा कोई माई का लाल एक सबूत दे दे मुझे। क्या बारात? हमारे नबी ने, नबी के सहाबा ने, बुजुर्गों ने मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाया है, अपने अपने घर गए। न कोई बारात है न कोई खाना है। और यहाँ ऐसा टूट के बेटा खाएंगे ना, ऐसा तोंद पे हाथ जैसे के बाप कमाई थी, ऐसा खाते जा करके। और दूल्हे राजा के साथ एक फकीरों की टीम होती है, भिकमंगों की टीम होती, 6 इधर 6 इधर, और एक शहवाला साहब होते हैं। हाँ, ऐसे लाल लाल रुमाल लेके बैठेंगे। जब पहुंचे हैं ना नाजिल हुए बेटे, तब ये मिठाई और जलेबी और जनाबे वाला काजू कतली और गुलाब जामुन और थम्स अप सब पी गए, ठूस गए। और जब खाना खाने की बारी आती है ना, तो ये टीम अकेले एक साइड में भिखारियों की बैठी रहती है। दूल्हा के साथ में 10-12 की टीम होती, भिखारियों की एक साइड बैठी रहती। सब खा लेंगे तो अब जो है इनको जाकर स्पेशली बुलाया जाएगा, तशरीफ लाइए ना। तो ये मंगते उठते हैं वहां खाना खाने के लिए। अब तक तो सब ठूस गए, खा पी लिया बेटे ने, अब बैठा हुआ यूं करके, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए।
कितनी बार उसे याद दिलाया जाए कि बिस्मिल्लाह कीजिए, कम वक्त बहरा होगा, बहरा सुनता ही नहीं। तब उस भिखारी की कंपनी में से एक दो, अरे लड़की के बाप को बुलाइए ना, लड़की के बाप। बेचारा आता है कहीं से ढूंढ डाल कर, अरे लाइए ना, वो गाड़ी किधर है, 1.5 लाख वाली, खा कुछ नकद मत दीजिए ना इसको ला करके, मंगते को उसको भी देता है। और ये जो इधर बैठे 6-7 और 6-7 भिखारी इधर बैठे, इन्हें भी कुछ टुकड़ा डाल दीजिए 500 रुपए की। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर खाते हैं बैठे बैठे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके पास लड़कियां नहीं होती? अगर तुम लड़के की बारात लेके किसी के यहाँ जाते हो ना, तो कोई तो बारात लेके तुम्हारे घर आएगा। क्यों एक जंगलीपन का माहौल बना रखा है? क्यों नहीं इस्लाम की रोशनी में शादी करने का मिजाज पैदा करते हो? कोई बारात नहीं जाएगा, रिश्ता तय हुआ, चुपचाप अल्लाह के घर में जाके निकाह पड़ा। रिश्ता तय करने के लिए एक टीम चलती है खाने पीने वालों। आज उस गांव में जाना है, 15 औरतें हैं, 5-7 मर्द हैं, जाके ठूस ठास के खा के आ जाएंगे बेटे। उसको चला के देखेंगे, लड़की को बुलाएंगे कि लंगड़ी तो नहीं है, लंगड़ी तो नहीं है, फिर उसे बुलाएंगे कि बोले, ताकि गूंगी तो नहीं है। ये सब चला फिर अच्छा बहन चलते हैं, इंशाल्लाह हम खोल के बताएंगे। 10 जगह ठूस ठूस के हराम खोरो, हराम की तरह खा के आ जाते हो लोगों का खाना। तुम्हें क्या राइट है? क्यों खाते हो किसी की प्रॉपर्टी? ये हराम है, हराम। अपने पेट में जहन्नम की आग पर डालते हो तुम लोग। 10 यहाँ ठूस के खा के आगे, हाँ जी थोड़ी हमारे लड़की, आपकी लड़की हमें पसंद नहीं आई तो ठूस के खाया, तुम मरदूद बे। यही हो रहा है। मैं कुछ अलग हट के तकलीफ करता हूं। ये हमारा मिजाज, हमारा माहौल ही। अगर किसी का लड़का कोई डॉक्टर वाक्टर बन गया ना, तब तो हो फिर पूछो मत, वो जमीन पे नहीं चलता है, ऐसे फैल के चलता है। जब भैंस नहीं चलती, भैंस तो झूम झाम खबीस कहीं से। फिर वो लड़की वाले का बैंक बैलेंस खंगालता है, क्या कितना कहां से मिलेगा? अरे जितना पैसा उसकी पढ़ाई में लगाया ना, वो उससे वसूलेगा। खबीस कहीं का लड़की वाला अपने खूनी जिगर को पेश करता है, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है, अपनी बच्ची तुम्हें दे रहा है, और तूने अपने बच्चे को पढ़ाया है, उसकी बच्ची को नहीं, तूने पढ़ाया, तेरे लिए पढ़ाया, उससे क्या लेना तेरा लड़की वाले का? पूरा पैसा खबीस वसूल लेता है लड़की वालों से। बारात जाता है बस लेके, बस का किराया वसूल लेता कम बखत। ये मिजाज है। मीनू मंगवाए जाते हैं, खाना क्या होना चाहिए? 5 किस्म की मिठाई, 6 किस्म की जो है रोटी सब्जी, इतनी होनी चाहिए। अब तो बाज़ाब्ता 1500 रुपए का आपकी प्लेटें होती हैं, आप खाएं चाहे ना खाएं 1500 की है। अब ये बेचारे जल्दी ठीक ठाक खाना पाते तो है नहीं लोग। बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम। अपनी तोंद का अंदाजा है नहीं कितना ठूसेंगे, जल्दी इसमें से भर लिया, इसमें सब भर लिया, इतना भर के लेके आगे खाया, इतना आधा फेंक दिया। जितना खाना हमारे मुल्क का हिंदू मुसलमान शादियों में फेंकता है ना, साल भर का खाना अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हम नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को साल भर पाल सकते हैं। और रोटियां फेंकने वालों, इतरा करके बेशर्मो सुन लो, मेरे मुस्तफा फरमाते रोटी का टुकड़ा अगर दस्तरखान पे गिर जाए उसे साफ करके खा लो, फेंकना मत। इसलिए कि रोजी जिस कौम से रूठती है रोटी वापस उस कौम में नहीं आती। कदर करो, रोटी की कदर करो और मिजाज पैदा करो बिल्कुल सादगी से शादी करने का। कितने बाप और माँ हैं जो 4 बच्चियों के पैदा हो जाने पर
सोच सोच करके मर जाते हैं, या तो जहर खा करके या बेटियों को लेके कुएं में कूद जाते हैं। उन्हें पता है कौम के सफेद पोश भेड़ियों की तोड़ हम कहां से भरे। या तो कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो 50 साल की उम्र, 45 साल की उम्र, 40 साल की उम्र हो गई है, उनका रिश्ता नहीं आ रहा है, इसलिए कि कौम के डाकुओं ने ऐसा जाल बिछाया है, डकैतों ने, कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं। शादियां हो तो कैसे। अफसोस है कि हमारा मौलवी कोई तकरीर करने को तैयार नहीं। पीर साहब आएंगे, लूट के ले जाएंगे, ठूस के खा के जाएंगे, हाथ पैर और दबाएंगे, बेटे बैठ करके आएंगे ऐसी गाड़ी में, ऐसी की तैसी करवा करके, पैदल नहीं आते हैं। और जब पहुंचेंगे तो 4 बच्चे आएंगे, कोई ये पैर दबा रहा, कोई सर दबा रहा। अरे खेत जोत के आया क्या तू, या बिरवाई गोड़ के आया। 2-2 घंटा लोग पैर दबवाते हैं करके, खतीब साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब। लोगों, अल्लाह तौफीक दे, अगर तुम्हारी माँ जिंदा हो ना, उसके पैर और सर दबाया करो। तुम्हारा बाप जिंदा हो ना, तो उसकी खिदमत किया करो, ये उससे ज्यादा सवाब कहां मिले। माओ से बड़ा रुतबा, बाप से बड़ा रुतबा किसी का नहीं दुनिया में एक औलाद के लिए। नबी का अपना स्पेशली मकाम है, उनका यहां कोई तवाज़ुन नहीं, कोई तकाबुल नहीं। लेकिन उम्मत के लोगों के लिए सबसे मुस्तहकम, सबसे बुलंद मकाम बच्चों के लिए उनकी माओं का है और उनके बापों का है। अल्लाह का नबी फरमाता है, मेरे उम्मत के लोगों, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। मेरे नबी ने फरमाया, दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपने औलाद के लिए ऐसी होती जैसे कि नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी सोचा आपने माँ बाप का हक क्या बनता है? पढ़ लिख करके जब कमाने लगता है ना बेटा, और बाप या माँ बूढ़ी हो जाते हैं ना, और कुछ थोड़ा कम सुन, उम्र का तकाजा होता है, समाज बोझल हो गई, बसारत कमजोर हो गई, तो अगर कोई चीज दिखती कम है और एक बार पूछ लिया, बेटे ये क्या है, तो हाँ अम्मी ये रुमाल है, अब्बू ये रुमाल है, फिर भूल जाता है ना क्या है बेटी, कह दिया ना रुमाल है। फिर पूछा ना क्या पक 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 करते रहते हो, क्यों कर रहे? ये बेटा। और बदबख्त नालायक औलाद, जब तू छोटा था ना, किसी भी एक चीज के बारे में अगर 10 बार तू पूछता था, तेरी माँ और तेरा बाप अंदाज और लहजा बदल बदल करके, मुस्कुरा मुस्कुरा करके तेरे सवाल का जवाब 10 बार देते। उन्होंने कभी बोझ महसूस नहीं किया। जब भी बच्चा पूछे, 10 मरतबा पूछे, 10 मरतबा बाप बताता है, माँ बताती है। इसलिए रब ने फरमाया, दुआएं मांगा करो माँ बाप के लिए। कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने रब से दुआ मांगो, अल्लाह हमारे माँ बाप पर ऐसे ही रहम कर जैसे बचपन में हमारे माँ बाप ने हम पर रहम किया है। कभी दुआएं मांगते हो माँ बाप के लिए? कानून बना दिया है रब ने माँ बाप के बारगाह में किस तरह बात करनी है। वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो सुन लो ए औलादो, फला तकुल लहुमा उफ़, तुम इनको उफ़ भी मत कहना माँ बाप। वला तनहरहुमा, इन्हें झड़कना मत, इनके सामने जोर से मत बोलना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बोलने की जरूरत पेश आए ना, इतनी नरमी से बोलना कि उनकी तबीयत पर बोझ ना महसूस।
क्या ज़ाब्ता रब ने दिया। पढ़ो कुरान पढ़ो। ये कुरान पढ़ने के लिए आया था, समझने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था। हमने इसको उठा करके ताक पे सजा दिया, ऊपर वाले ताक पे। जब रमजान का चांद निकलेगा तब वो उठाया गया, 10 मरतबा चुन्नी चाटेंगे, फिर पोंछ पाँच करके फिर बैठ के गूं गूं करते रहेंगे। इसलिए कुरान आया था। या फिर हाँ कोई मर गया, कुरान खानी कर दी, हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी तूने लूटी अपने बाप की, तो सिर्फ हाफिज तेरे बाप की बख्शी दुआ करने लग जाए। आइए कुरान से पूछें कुरान क्यों आया था। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान कौमों को हिदायत देने के लिए आया, हिदायत सीधा रास्ता बताने के लिए आया। जो सीधा रास्ता बताने आया है ना, उस 30 पारा में तो छोड़िए, हमने अक्सरियत हमारे लोग में ऐसी है जिन्होंने अब तक इन्ना आतना कल कौसर का तर्जमा तक नहीं पढ़ा है कि अल्लाह ने क्या कहा है। 30 पारा तो छोड़, सबसे छुटकी वाली सूरत है ना, इसका भी तर्जमा बेटों नहीं पढ़ा। ये हमारी हालत है। तो जो लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, किस बात की खुशी में कि 1 साल जिंदगी कम हो गए। मेरी उम्र तकरीबन 58-59 साल की है। 1 साल और गुजरेगा तो मान लीजिए हमारी 80-90 या 90 साल की उम्र हो अल्लाह के नजदीक, तो 1 साल और गुजर गए तो 1 साल हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो क्या हम इस बात की खुशी मनाएं कि हमारी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया? क्या बात है? मोमबत्ती जलाएंगे, केक लाएंगे और फिर उसे बड़े एहतराम छुरी लेके काटेंगे। तो फूक करके फूक बुझाता है मोमबत्ती और फिर वो केक में काटता है, तो फिर तालियां लगती। क्या बात है, क्या बात है। इसकी जिंदगी की से 1 साल कम हो गए, बरकत अल्लाह, मजा आ गया, मजा आ गया, और जल्दी मरे कम, यही ना। ये है हमारे बर्थडे मनाने का तरीका। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो हाथ में अपने स्टील का कड़ा वड़ा पहन के रखते हैं। ओहो, कुछ जंजीर पहन के रखे, गले में पहनेंगे। पता है तुम्हें कि कौन सा जेवर है? जहन्नमियों को यही जेवर पहनाया जाएगा। मैंने अजमेर शरीफ से लेके आया, अजमेर शरीफ से। अबे तुम मक्के मदीने से ले आया ना, जो हराम है हराम ही रहेगा ना। जी किधर से लेके आ जा, हराम तो हराम ही रहेगा। शराब चाहे मदरसा में पी जाए तो हराम है, और मदरसा में पी जाए तो हराम है, फैजाबाद में पी जाए तो हराम है, मक्का मदीना में पी जाए तो हराम। हराम तो हराम ही रहेगा। कड़ा छड़ा जंजीर, सोने की, चांदी की, जो भी जैसे लोहे की, कंगन फंगन, ये सब पहनना मर्द के लिए हराम होना जाए। औरत के लिए सिर्फ सोने और चांदी 2 धात के जेवरात पहनना जायज हैं। ये रोल गोल 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 झुमकियां लोहे की, कील कांटे की, इसको पहनना भी हराम है औरत के लिए। और चूड़ियां भी ऐसी पहननी हराम है औरतों के लिए। और इस चूड़ी को और इस जेवर को पहनकर नमाज पढ़ना भी हराम है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्राइज। आप सोच रहे होंगे 11वीं शरीफ का बयान क्यों नहीं हो रहा है ना? लोगों ने बहुत बयान किया होगा, इतनी करामतें सुनाई होगी ना, आपको हर जबान में वो करामतें याद हो गई होंगी। अगर हम उसमें एक लफ्ज छोड़े तो हमको लुकमा देंगे, आपने एक जुमला छोड़ दिया वहां से। इतनी करामतें आपने सुननी होगी। ये मुर्दे को जिंदा किया, ये 12 साल की कश्ती निकाल दी, वो तो उनने निकाली। तुमने क्या किया मियां जी? तुमने क्या किया? पढ़िए पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म, जो कौम जाहिल रहती है उस कौम को दुनिया गुलाम बना लेती है। ये कोई लहर वहर नहीं आई थी 8 साल पहले।
80 साल का मैक्सिमम वर्क था एक पार्टी का, जो हमारे देश को अपने कंट्रोल में कर चुका है। हमारे बच्चे 12वीं पढ़ते पढ़ते जो है 14% मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो है वो वापस आ जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते, वो कर लेते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए कि हमारी कौम के पास पैसे तो हैं, मिसयूज ज्यादा है। जिस कौम को पैसे अपने बच्चों और अपने कौम के बच्चों और बच्चियों की तालीम पे खर्च करना चाहिए, वो कौम अपने पैसे नाच पे, गाने पे, कव्वाली पे, मजार पे, ढोल पे, ताजिया पे, जलसों पे, जुलूस पे, हुड़दंग पे, इस पे खर्च करते जी बेशक, शादी ब्याह में खर्च करते। मरारा के सादात फरमाते ना, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हजरत नजीब मिल्लत फरमाते हैं, रफीक ने मिल्लत, पहले पीर मुरीद को वली बनाता था, अब मुरीद पीर को वली बनाता है। बेटे इतनी करामतें लेके हिंदुस्तान भर में घूमते रहे, तुमने मेरे पीर की करामत नहीं सुनी, नहीं देखी, संभाल के रख, तू ही रख बेटे करामत। करामतों से अगर कौमें जिंदा रहती ना तो वली सिर्फ करामत ही दिखाते हैं। करामत से कौम जिंदा रहती तो मुस्तफा बदर के मैदान में नहीं उतरते, उहद के मैदान में दमदारी मुबारक शहीद ना होते मेरे नबी के। मस्जिद नबवी शरीफ में आका दुआ करते, पूरा मक्का का काफिर तबाह हो जाता, मगर ऐसा नहीं किया नबी ने। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। तो नबी ने एक दुआ ऐसी क्यों नहीं मांगी? अल्लाह सारे अबू जहल मर जाए, अबू लहब मर जाए, उतबा मर जाए, शैबा सब मर जाए, हम बदर के मैदान में न जाए। ऐसा हुआ क्या? 313 गए थे, 14 शहीद हुए थे, जिनके नाम अब भी बदर के मैदान में पहाड़ की दीवार पर लिखे हुए हैं। गंज शोहदा बना हुआ है उहद के मैदान में। चचा हजरत अमीर हमजा के साथ में तकरीबन 70 सहाबा के मज़ारात हैं, वहां पे कब्रें हैं। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता यार, ऐसा कैसे? अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है, अपाहिज नहीं बनाया, इसका भी इस्तेमाल किया। ये भी आप ध्यान रखें, करामतें मुसलमानों को नहीं दिखाई गई। जी बेशक, क्या बात है। मोजज़े मुसलमानों ने ना मुतालबा किए, ना हुजूर ने मुसलमानों को दिखाए। मोजज़ा भी काफिरों को दिखाया गया है और करामतें भी काफिरों को दिखाई गई है। मुसलमान से तो इस्तिकामत का मुतालबा किया, दीन पे साबित कदम रही। अजमेर में ख्वाजा ने खड़ाओं की करामत किसको दिखाई थी? जयपाल जोगी को। अना सागर को प्याले में किसको दिखाया था भर करके? पृथ्वीराज को। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने मूर्ति को जिंदा करके अपने मुरीद की शादी करवाई थी, किसके लिए? तो करामतें मुसलमानों को नहीं दिखाई गई हैं, जरूरत पड़ी है तो कुफ्र के मुकाबले में करामत दिखाई गई। मूसा पैगंबर ने अपना मोजज़ा अपने मानने वालों को नहीं दिखाया था। रब ने पूछा, वमा तिल का बियमीन का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, कहा मुकाबला करने आओ मूसा हमारे जादूगरों के। कहा चलो जाते हैं। आए सारे जादूगर मैदान में इकट्ठे हुए, पूरी कौम तमाशा देखने की मुंतज़िर थी। अब जो है जादूगर भी पहुंच गए, हजरत मूसा पहुंच गए डंडा लेकर के अपना असाए मूसवी। जादूगरों ने कहा कि मूसा पैगंबर पहले हम अपना करतब दिखाएं कि पहले अपना आप दिखाएंगे? हजरत कलीम ने बोला नहीं, पहले तुम ही दिखाओ, पहले तुम ही दिखाओ। तो उन्होंने पता नहीं अपने अपने रस्सियां ऐसे फेंक दी मैदान में, पूरा मैदान सांपों से भर गया, सांप ही सांप पूरे मैदान। एक सांप के लिए लोगों ने महसूस किया होगा आज तो मूसा का काम तमाम हो जाएगा।
हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने पूछा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा बता तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा काला हिया असाए, अल्लाह मेरा डंडा है ये मोटका वाला, या अल्लाह मेरा डंडा है। काला हिया असा अतवक्कु अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ। वाहुश्शु बिहा अला गनमी, इसी से बकरियां हाँकता हूँ। वलिया फीहा मारिब उखरा, इसी से बहुत सारे काम करता हूँ। अच्छा ये बात है। तो रब ने क्या कहा? काला अलकिहा या मूसा फअलकाहा फइज़ा हिया हय्यतुन तसा, ए मूसा जो डंडा तेरे हाथ में ना इसको ऐसे डाल दे इस मैदान में। तो जैसे मूसा ने डंडा फेंका ना इतना मोटका वाला अजदहा बन गया, एक राउंड में सारे सांपों को खा गया। वो जादूगर जिन्होंने ये परमिशन लेके अपना जादू करतब दिखाया था ना, अल्लाह ने उन सबको साहिबे ईमान बनाया और सबको वली बनाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं उन्होंने जादूगरों ने नबी से इजाजत ली थी, इतना ही अदब करने की बुनियाद पे अल्लाह ने उनको वली बना लिया। सुभान अल्लाह। दुनिया के बेअदबो, दुनिया के बेअदबो, अगर मूसा की कौम के जादूगर पैगंबर से परमिशन लेकर के अपना करतब दिखाएं तो अल्लाह इस एहतराम नबूवत का उसको सदका ये देता है, उन्हें साहिब ईमान बनाता है और वली बनाता है। इमामुल अंबिया के शान में गुस्ताखियां करने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमने कुछ अपना भी अंजाम सोचा कि नहीं सोचा? सोचिए और 100 बार सोचिए। लोग किसी के पास दौलत हमेशा नहीं रहती दोस्तों। अगर किसी को दौलत ज्यादा मिल जाए ना और उसको चर्बी सवार होनी शुरू हो, दौलत की चर्बी चढ़ती है लोग। हाँ, ये तोंदिया ओंदिया अपने इतना मोटी चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा, जिसके पास दौलत आती है ना उसके साथ 10, 12, 15, 20 चमचे भी होते हैं। बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है। चाय पीता रहता है, पिलाता रहता है और पान खाता रहता है, और जितने चमचे होते हैं ना, बाबा क्या बात है साहब, क्या बात है, आप ही की तो जय जयकार है। अगर वो कह देना दिन के 12 बजे की रात के 12 बज रहे हैं, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल 12 बज रहे हैं। अगर बोलते दिन के 12 बजे रात के हो रहे, हाँ बिल्कुल रात के 12 बजे हैं। ये सूरदास लोगों की कंपनी होती है साथ में। कब तक? जब तक पैसे का भूत सवार रहता तब तक। और पैसा गया ना तो वही जो दिन को रात कह रहे थे, रात को दिन लात मार करके उधर निकल जाते हैं। ऐसी तैसी, हम तुझे थोड़ी जिंदाबाद कर रहे हैं, तेरे पैसों की जिंदाबाद कर रहे हैं। यही है ना दुनिया का मिजाज। अभी लेटेस्ट में अली बना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन गुजरा है साउथ अफ्रीका का, बड़ा मालदार था। कैंसर होगा उसे, और जब उसे कैंसर हुआ ना, डॉक्टरों ने फैसला दे दिया कि तुम्हें इतने दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो उसने जानते हो क्या किया? अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, यूनिवर्सिटी, मदरसे ये सब बनाए, गरीब बच्चों के लिए रिहाइश का इंतजाम किया। 2 दिन मरने से 2 दिन पहले कब्रिस्तान गया अपनी कब्र देखने के लिए कि मैं 2 दिन बाद यहीं मुझे लाके लिटाया जाएगा। लौट के आया तो बताया पत्रकारों से, दोस्तों इस कैंसर का बड़ा एहसान मुझ पर है कि इस कैंसर के मर्ज ने मुझे अल्लाह का पता बता दिया। कैंसर के मर्ज ने मुझे अल्लाह का पता बता दिया, मुझे रब की मारफत हासिल हो गई, मुझे यकीन कामिल हो गया दुनिया की कोई शय मोहब्बत के और दिल लगाने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने सारी दौलत खुदा की राह में सदका कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 दिन के बाद मरा और उसी कब्र में दफनाया गया जहां पर उसने अपने जगह का तायुन किया था कि मुझे यहीं दफना। इतने बड़े बड़े दौलत। तो अगर किसी को दौलत की चर्बी सवार होने लग जाए, मतलब ये कि गर्दन मोटी होने लग जाए,
और हरदम गाल गलुक्का भरा हुआ पान से फुच 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 थूकता रहे और कपड़ा खराब होता रहे, वही बड़का सेठ होता है। कमबख्त को ढंग का दस्तखत करना नहीं आता ना, कलम पकड़ेगा ना तो ऐसे पकड़ के चिड़िया बनाता है और धौस दिखाए खुशी वो साहब। हाँ, मस्जिद में आएगा तब तक थूक निकल के पूरा कपड़ा लाल कर देता। मौलवी साहब ये पंखा बंद क्यों है, ये टूटी क्यों चल रही है, पानी खराब होगी, टूटी बंद सही क्यों। महोदय जी अपने घर में कभी हुक्म चला गए, बेगम साहब इतना लात मारे ही ना अकल खाने आ जाएगी तुम्हारी। कोई कहीं चलती नहीं घर में तो कमबख्त आके मस्जिद में फोड़ दिखाता। अल्लाह का घर है, अल्लाह का तेरे बाप का घर नहीं है मस्जिद। शराफत से आया कर यहाँ, बादशाह भी आता है ना तो इमाम के कदमों में सर रखे नमाज पढ़ता। बेशक इमाम के कदमों में सर रखे नमाज पढ़ता बादशाह। तुम अपने इमामों को नौकर समझते हो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, ये अल्लाह पाक के घर के नौकर है। बेशक बेशक। नमाज की तनख्वाह किसका बाप दे सकता है यार? दुनिया की कोई ताकत नमाज का बदल नहीं बन सकती है, कोई भी पैसा, कोई सरवत। ये तो उसके वक्त की कीमत थोड़ी बहुत तुम दे देते हो। जो नरेगा का मजदूर भी जितने में काम करने को तैयार ना हो, उतना पैसा तुम्हारा 24 घंटे का इमाम लेता है। जी सही है। शुक्र मनाओ। और ये कंपनी इमामों की, मौलवियों की, इन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर लगी ना, बगैर गुस्ल के और बगैर कफन के कब्र में ठूंस दे जाओगे तुम, तुम्हारी जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। मदरसा के लोगों सुन रहे हो? नमरूद का नाम सुना है? बड़ा पैसा था उसके पास, इतना बड़ा बादशाह था। उस धौंस में अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका बड़ा रब हूं, अल्लाह हूं, माज़अल्लाह। इस चोटी तक किसने पहुंचाया? अल्लाह ने। और जब उसका दिमाग खराब हुआ ना, अपनी औकात भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया। अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक दौर ऐसा गुजरा जब मुकाबले जिक्र चीज ना था, नापाक कतरा था। जो नुत्फा होता है, नुत्फा वो नापाक कतरा होता है। ये दौर ऐसा है कि वो नुत्फा काबिले जिक्र नहीं होता है, मगर जब ये नुत्फा मुद्गा अलका की शक्ल में तब्दील होता हुआ इंसान का रूप धारण करता है, दुनिया में मार्ग से वजूद में आता है और नेकियां करके कुर्बे मौला तक पहुंचता है, तो यही इंसान रश के मलाइका बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काबिले जिक्र चीज नहीं है। तो जब भी बुलंदी में परवाज करो तो अपनी औकात मत भूलो कि अल्लाह ने तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया है। वो औकात भूल गया था नमरूद, तो अल्लाह ने कोई फौज नहीं भेजी थी, एक लंगड़ा सा मच्छर भेजा। क्या अभी मच्छर इतने ढीठ बन गए ना। अभी कहाँ खाना खाया था हमने? हाँ मुर्सलीन भाई। पंखा चला दिया तो एक साथ 100-200 तशरीफ ले आए, उसी हवा में उड़ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। मतलब अब नंबर आ गया इस मौलाना को खाने के लिए। वो क्या बोलते हैं, सुलगाते हैं, ठूस देते उसमें, पिलक को लगे। हाँ आला तो सब मर गए, एक को नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। बैठे बैठे मुझे देख रहे, एक भी नहीं मरा। सूंघते सूंघते उनकी नाकें भी आधी बन गई। कितना सूंघा? एक वो यूं कछुआ छाप आता है ऐसे रिंग की तरह, उसको सुलगा देते हैं। तो सुलगाते रहो यार, हम जाएं कि नहीं इस घर को? हम तो यहीं खाएंगे, तुम्हारे इंसान को नोच नोच के खाएंगे। चोरी से नहीं आता, गाता आता है, बजाता आता है, गाना सुनाते, कान में गुनगुनाता आता। मैं तशरीफ ले आया, जाओगे बेटे बुला करके, ऐसा चुबो के निकाल के अपना हिस्सा लेके जाता है। कभी दब भी जाता है बेचारा उसी में। तो ढिठाई उसी में से एक लंगड़े मच्छर को अल्लाह ने कहा तू भी मेरी मखलूक है, तू जरा इसका इलाज कर। किसका इलाज? जिसने कहा मैं खुदा हूं, ओ मेरी कौम के लोगों मुझे सजदा करो, अरे रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बुलंद वाला रब हूं, मुझे सजदा करो। तो अल्लाह ने कहा मच्छर जा जा, तेरी एक टांग टूटी हुई है ना, जा। वो घुस गया नाक में, जाके दिमाग शरीफ में बैठ गया।
अब दिमाग में वो अपना कार्यक्रम शुरू किया उसने। तो जब वो काटता तो पगला जाता बादशाह। उसने हकीमों को बुलाया, अरे ये बताओ क्या करना चाहिए। सारे हकीम बैठे, उन्होंने बाज़ाब्ता मीटिंग में ये फैसला किया कि बादशाह के सर पर अगर 2-2 जूते मारे जाएं तो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, तो एक दिन 2-2 जूते कई बार मारेंगे उसको। तो जब जूता मारा जाता है उसे, तो मच्छर चुपचाप बैठ जाता है, नहीं काटता था। तो उससे थोड़ा मतलब राहत मिलती थी। हाँ ठीक है, हाँ मतलब जूता मारने से इसका मर्ज ठीक होता है। अल्लाह ने इतने जूते मरवाए उस कमीने को, इतने जूते मरवाए उसी कौम से जिस कौम ने उसे सजदा किया था। उस पे आदेश जारी किया, जब भी मुझे सजदा करने आओ तो पहले मेरे सर पे 2 जूते मारो। क्या बात, क्या रब की शान है। उसे एक लंगड़े मच्छर ने भूत उतार दिया और उसकी मौत का सबब बन गया। बदासा के लोग, फिरौन का भी नाम सुना होगा, मूसा पैगंबर के मुकाबले में आया। अल्लाह ने कहा मारा उसको, दरिया में डुबो के मारा। कारून इतना बड़ा खजाने का मालिक था, मैंने पढ़ा कि 70 ऊंटों पे उसके खजानों की चाबियां ला दी जाती हैं। नबी के मुकाबले में थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, कम बहुत हम ज़कात नहीं देंगे। इल्जाम लगा दिया नबूवत के पाकीज़ा दामन पर। जला लाया मूसा पैगंबर को, जमीन को हुक्म दिया, जमीन धसाई उसको कम नहीं, खाट से जमीन ने खींचा। नबी इस मेयार का नबी होता है, उस रुतबे का मालिक होता है। जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन को उसके हुक्म की पालना करनी पड़ती है। हुक्म नबी सुना, जमीन ने खींच लिया, कमर तक घुस गया जब कारून जमीन में। तो क्या कहता, मूसा हमारे खजाने पे कब्जा करने के लिए हमें जमीन में धंसा रहे हो। मूसा पैगंबर ने कहा, जमीन इसका पूरा खजाना एक पोटली में बांध के इसके सर पे लाद दे। पूरा खजाना 70 ऊंटों पे लादी जाने वाली चाबियों का सारा खजाना उसके सर पे लाद दिया गया। ले जा अंदर, खजाना लेके धंस गया। शद्दाद का नाम सुना? 1000 साल की उम्र थी उसकी। हमारी कितनी होती है? 70, 75, 80 पहुंचते विकेट गिरी जाती है। हाँ विकेट गिरी जाती है 80 तक। वो स्पेशली कोई अल्लाह के यहाँ से वीजा लेके आया हुआ है ना, तो वो 80 की सरहद पार करता, वरना 80 पहुंचते पहुंचते रास्ता ही भूल जाता। वो निकला था भरतकुंड जाने के लिए, वो पूरा ताल पहुंच जाता। हाँ दिमाग नहीं काम करता उसका। बड़ो अपने लड़के से पूछता मेरा लड़का कहाँ है। ये दिमाग भी खुदा की दी हुई अनमोल नेमत है। जब तक इसका सही इस्तेमाल होता रहा, उस वक्त जब तक अल्लाह करम फरमाता है। तो 1000 साल की उम्र, 1000 बेगमें उसकी बीवियां। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, अल्लाह की मान ले, जन्नत में जाएगा। और कहा जन्नत कैसी होती? कहा जमर्राद, याकूत, मुश्क अंबर की दीवार और सोने चांदी हीरे जवाहरात के फल फ्रूट दरख्तों में सब लगे होते हैं, नहरें जारी हुई, ये वो बगीचे का। अच्छा ठीक है। उसने हुक्म दिया अपने कारिंदों को, हमें बहुत बढ़िया की जन्नत ऐसी ऐसी बनाई जाए। जब बन के तैयार होने को हुई तो उसने हुक्म दिया, हमारी जन्नत को जब बन के तैयार हो तो हमसे पहले कोई देखना नहीं चाहिए। ठीक सरकार, आपके आदेश की पालना की जाएगी, आपसे पहले कोई नहीं देखेगा। बन के तैयार हुई जानी, खबर दी गई, बादशाह सलामत जन्नत आपकी बन के तैयार हो गई। चलिए ज़ियारत फरमा लीजिए। ढोल बाजा झूम धड़ाका, जैसे हमारे मुसलमान करता नहीं है शादी ब्याह में। हाँ नाचता है कूदता है। पहले तो नचनिए आते थे नाचने, अब तो लौड़वे नाचते हैं। हिप्पी कट बाल खा लेंगे बेटे, और ऐसी छोटी छोटी पैंटें पहनेंगे ना। कभी जुम्मा में तशरीफ तो जुम्मा ही में लाते हैं ना, और आगे जब सज्जा रुकते हैं तो यहाँ से लेकर दुबई तक दिखता है। बेशरम सुरंग दिखाई पड़ती है दुबई तक। कमीने की खुद की नमाज खराब होती है और पीछे वालों की नमाज खराब करता है। वो नाचने आते हैं। मेरा दोस्त दूल्हा बना रहे हो, नाचेंगे। पहले तवाइफ नाचने आती है,
अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, मर्द यार नचनिया बन गया, हिजड़े बन गया तो ये तुम्हारा काम है। अपनी औकात पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए नहीं पैदा किया। तो जो उसको बताया गया कि आपकी जन्नत बन के तैयार, सलामत बादशाह, चलिए आज ज़ियारत फरमाइए अपने जन्नत की। पूरा लाओ लश्कर के साथ चला लेकर के, झूमता झामता घोड़े पे बैठा बैठा। जब देखा क्या वो सदर दरवाजा बिल्कुल सामने है, देखते देखते एक बुढ़ा उसके दरवाजे से डंडा टेकता हुआ निकला। बड़ा जोश आया इसको बादशाह, खबीस कहीं का, मेरी जन्नत को मुझसे पहले देख के आ रहा है। उसने आदेश दिया सिपाहियों को जिसे गर्दन मार दिया है। तो डंडा टेकता टेकता बादशाह वहीं खड़ा था, वो दरवाजे से निकल करके इसकी तरफ आ रहा था। बुढ़ा करीब आई तो उसको भी लगा यार ये डरता नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कहा बादशाह सलामत, मैं आपके कान में कोई पैगाम देना चाहता हूँ, थोड़ा आप थोड़ी गर्दन झुका ले, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे बोलना, क्या बोलना चाहता है? कहा नहीं, ये ऐसा मैसेज ही जो कान में ही बताना पड़ेगा, थोड़ी गर्दन झुकाइए ना। गर्दन झुकाया उसने, तो उसने कहा मैं मलकुल मौत हूँ। डंडा नीचे फेंक दिया, कहा मैं मलकुल मौत हूँ और अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं तेरी रूह निकालूं। अब खुद ही नीचे उतर आया डर के मारे। अब तक अकड़ रहा ना बेटा, अब नीचे उतर। अरे अरे मेरी जन्नत तो एक बार देख रहे दो। क्या अच्छा, कान खोल के सुन ले मिस्टर, मेरे अल्लाह ने कहा है तुझको तेरी जन्नत की चौखट में पटक के मारूंगा। कहा एक झलक देख लेने दे। कहा एक झलक भी देखने नहीं दूंगा मिस्टर। अल्लाह के फरिश्ते ने उसकी जन्नत की चौखट पे पटक करके उस मरदूद को मारा। बताने का मकसद ये है कि फिरौन मत बनो, नमरूद मत बनो, हामान और शद्दाद मत बनो, कारून मत बनो। अल्लाह ने थोड़ी दौलत दे दी है ना, तो इस दौलत में अल्लाह ने कुछ हक रखे हैं, उसने जजमेंट दिया है। वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुन लिस्साइली वल महरूम। बंदे तेरी माल में, तेरे दौलत में अल्लाह ने कुछ मोहताजों का, गरीबों का हक रखा हुआ, उसे दे दे। जन्नत का जिक्र तो बहुत सुना है आपने, कभी जहन्नम का ना मौलवी सुनाता हमारा। जन्नत ही की जो है इनको भांग जो है हवा देते रहो ताकि इनको हवाएं मिलती रहे और इसी में मस्त मगर रहे जन्नत में। जब तो अरे हम ही जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। बेटा जुम्मा की 2 रकात नहीं पड़ता है, हम ही जन्नत में जाएगा। चेहरा देखा आईने, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया, कामयाब वो है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। अभी हम मरे नहीं हैं, अभी जन्नत और जहन्नम में जाने के फैसले नहीं हुए कि हम कहां जाएंगे। अपने मुंह में मिट्टू भरे हम ही जन्नत में जाएंगे। तो जहन्नम का तस्करा लोग कम करते हैं कि लोग समझते हैं फिर अगली बार नहीं बुलाएगा ये मर्द, कमेटी वाला अगली बार नहीं बुलाएगा तो नजराना कहाँ आएगा हमारा। इसीलिए लोग नहीं बताते जहन्नम को, है ना। और खूब तारीफ है, कसम खुदा की आप जैसी कमेटी हमने नहीं देखी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाशादो आबाद रखे, आपको जिंदो ताबिंदा रखे, खूब खूब बरकत अता फरमाए। हमने किसी का नाम लिया अब तक? अरे लिया किसी का नाम? हम जानते ही नहीं किसी को किसका नाम लेना। जो हमसे रास्ते में थे सिर्फ उन्हीं का नाम जानते हैं, लेकिन अब तक नाम नहीं लिया हमने। इसलिए कि मैं खुश फहमियों का मुसाफिर नहीं हूं, ना मुझे शौक चढ़ रहा है कि अगली बार फिर मुझे तकरीर के लिए आप बुलाइए। ऐसा भी मेरा कोई ज़ौक़ नहीं। ये तो छोटा छोटा, इससे भी छोटे मजमे में तकरीर करता हूँ। 5-5 आदमियों में मैं ऐसी ही तकरीर करता हूँ। और आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है ना, वहाँ पर 10-10 लाख का मजमा था, वहाँ भी मैं ऐसी तकरीर करता हूँ।
मेरी सेहत तक कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 5 लोग बैठे तकरीर सुन रहे हैं या 15-20 हज़ार लोग या 1, 2, 10, 5 लाख लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि मुझे तकरीर याद नहीं है। हम हर जुमा को 1 घंटे की तकरीर करते हैं अपनी मस्जिद में। जितनी बड़ी आपकी मस्जिद है ना, इतना बड़ा वजू खाना हमारी मस्जिद का है। एक सफ में हमारे यहाँ 88 आदमी आते हैं, 25 सफ़े हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी 4 सफ नमाजी होते हैं, कभी 5 सफ नमाजी होते हैं। जुमा के दिन 5000 के आसपास नमाजी होते हैं। तो हमें ये